नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ओपन सीक्रेट में। आज मैं आपको एक ऐसी मशीन के बारे में बताऊंगा जो अगर ना बनी होती तो कई केसों को हल कर पाना बहुत मुश्किल होता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। साल था 1921। साइंस की हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे। सर जॉन लॉर्सन ने एक ऐसी मशीन को इन्वेंट किया जिससे लोगों के सच और झूठ का पता लगाया जा सकता था। इसे लाई डिटेक्टर मशीन या पॉलीग्राफ भी कहते हैं। वैसे तो इसका प्रयोग नॉर्मली नहीं किया जाता है क्योंकि कहीं पर इसे लीगल मानते हैं तो कहीं पर इसे इलीगल। जैसे अपनी ही कंट्री इंडिया की बात करें तो यहाँ पर इसका प्रयोग इलीगल माना जाता है। बहुत ही कम केसेस में इसका प्रयोग किया जाता है। इंडिया में इसका प्रयोग करने के लिए आपको पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होती है, तब आप इसका प्रयोग क्रिमिनल के ऊपर या किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन पॉलीग्राफ मशीन वर्क कैसे करती है या इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। देखिए, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर का सीपीयू उसका माइंड होता है। आपके कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग आपका सीपीयू ही करता है। वैसे ही आपका शरीर का सीपीयू आपका माइंड है। आप जो कुछ बोलते हो, जो कुछ सोचते हो या कुछ रिप्लाई करते हो, उसकी सारी प्रोसेसिंग आपके माइंड से ही होती है। इन सभी एक्टिविटीज़ में आपका माइंड तंत्रिकाओं के जरिए एक सिग्नल भेजता है न्यूट्रॉन्स के रूप में। इन्हीं सिग्नल्स को पॉलीग्राफ मशीन स्क्रीन पर ग्राफ के रूप में शो करती है। क्रिमिनल को कुछ इस तरीके से बैठाया जाता है और उसकी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी लैंग्वेज आदि को मशीन के द्वारा परखा जाता है। अब एक व्यक्ति उसके केस से संबंधित उससे क्वेश्चन पूछता है और उसका रिप्लाई जितना हो सके उतना शॉर्ट में देना होता है। मोस्टली इसका रिप्लाई यस या फिर नो में ही दिया जाता है। यदि व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके माइंड से एक विशेष सिग्नल P300 निकलता है। इन्हीं सिग्नल्स को मशीन अपने स्क्रीन में ग्राफ के रूप में कैप्चर कर लेती है। इसी के साथ साथ उस व्यक्ति के हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में बहुत चेंज आता है, जिसका मेजर मशीन में स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। लेकिन अगर व्यक्ति सत्य बोलता है तो माइंड से नॉर्मल सिग्नल ही निकलता है और जांचकर्ता को पता चल जाता है कि व्यक्ति सही बोल रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति ने क्राइम नहीं किया है और फिर भी वह किसी दबाव के कारण उसे एक्सेप्ट कर रहा है तो भी माइंड से विशेष सिग्नल ही निकलेगा और स्क्रीन में जो ग्राफ है उसमें चेंजमेंट स्पष्ट दिखाई देगा। अब बात यह आती है कि यह चेंजमेंट आखिर आता क्यों है और उसे किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। तो इसके लिए आपको कुछ जानना होगा। क्रिमिनल से हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली उसके केस से संबंधित होते हैं, जबकि कुछ क्वेश्चंस का दूर दूर तक उसके केस से कोई भी संबंध नहीं होता। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें आप बिना सोचे समझे रिप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, आपकी एज कितनी है या आपके फैमिली में कितने लोग हैं। इस तरह के क्वेश्चन में व्यक्ति के माइंड पर प्रेशर नहीं पड़ता और वह नॉर्मली इनका रिप्लाई भी कर देता है। इस समय उसके ब्लड रेट, हार्ट रेट को मेज़र किया जाता है और उसके दूसरे क्वेश्चन के रिप्लाई के समय की हार्ट रेट को उससे कंपेयर किया जाता है। अब बात यह आती है कि ग्राफ में आखिर ये चेंजमेंट आता क्यों है। देखिए, आपने जो घटना देखी हुई है तो आपका माइंड उसको कैप्चर किए हुए है और आप उस घटना का एक्सप्लेनेशन नॉर्मली ही करोगे। लेकिन अगर आप झूठ बोलोगे तो आप कुछ अलग स्टोरी अपने माइंड से क्रिएट करोगे। इस समय आपके माइंड पर प्रेशर पड़ेगा और आप नॉर्मली रिप्लाई नहीं कर पाओगे। भले ही आपको लगे कि आप नॉर्मल हो, लेकिन आपकी हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर, आपके न्यूट्रॉन्स की गति, इसमें चेंजमेंट आ जाता है जो मशीन में शो होता है। इसी ग्राफ को आपके नॉर्मल ग्राफ से कंपेयर किया जाता है और आपके सच या झूठ का पता चल जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आपका शरीर कितना मिस्टीरियस है। आप झूठ बोलकर बाहर से तो धोखा दे सकते हो, लेकिन आपके शरीर के अंदर का प्रोसेस हमेशा सही बोलता है। वैसे अगर हम बात करें इसके एक्यूरेसी की तो नॉर्मली इसको धोखा देना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस के अनुसार कई लोग इसको धोखा भी दे चुके हैं, जैसा कि शायद आपने फिल्मों में देखा ही होगा। वैसे अगर हम बात करें इससे जुड़े हुए और उपायों के बारे में तो इसका एक दूसरा ऑप्शन भी है, नार्को टेस्ट। यह एक नॉर्मल टेस्ट होता है लेकिन आपको इसमें भी कोर्ट से परमिशन लेनी होती है।
इस टेस्ट में व्यक्ति को ट्रुथ सीरम इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, लेकिन यह बहुत कम मात्रा में दिया जाता है क्योंकि अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। इसके प्रयोग से व्यक्ति बातों को घुमा फिरा नहीं पाता और बिल्कुल सही सही बोलता है। अब बात यह आती है कि व्यक्ति आखिर सही बोलता क्यों है। यह इंजेक्शन हमारे शरीर में एक ड्रग का कार्य करता है और सीधा माइंड को इफेक्ट करता है। यह इंजेक्शन हमारे शरीर की रीजनिंग कैपेबिलिटी को समाप्त कर देता है। इसके प्रयोग से व्यक्ति पूरी तरह होश में नहीं होता और वह वही सब बोलता है जो उसके माइंड में पहले से स्टोर होता है। लेकिन आप लोग याद रखिए, ये सारे टेस्ट इलीगल हैं। कोर्ट भी नॉर्मली इनकी परमिशन नहीं देता है, लेकिन बड़े अपराध और देश संकट जैसे मुद्दों में कोर्ट इनकी परमिशन दे देता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी इंटेलिजेंट एंड बी प्रैक्टिकेबल।